बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हम पर्टिबेशन थ्योरी जो है कर रहे हैं। इसकी फ़र्स्ट ऑर्डर एनर्जी जो है उसकी इक्वेशन हमने निकाल ली थी। अब हमने कैलकुलेट करना है फ़र्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन। फ़र्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन हमने निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, वही इक्वेशन जो है फ़र्स्ट ऑर्डर इक्वेशन जो है वो हम राइट करेंगे, रीराइट करेंगे, और हम जो है इसके कोफिशिएंट जो है वो इक्वेट कर लेंगे। जो इसकी पावर है साई एन जो है 1, ये हम एक साइड पे कर लेंगे, ठीक है, और नॉट वाली टर्म दूसरी साइड पे कर लेंगे, और ये टर्म जो है वो हम निकाल लेंगे आउटसाइड, ठीक है। साई एन 1 कॉमन आ जाएगा, एच नॉट माइनस ई एन नॉट, यही है एम एन नॉट साई एन 1 दैट इज़ इक्वल टू ई एन 1 माइनस वी साई एन नॉट। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नाउ वी मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बोथ साइड बाय साई एम नॉट स्टार हिस्टेरिक, ठीक है। इससे हम जो है दोनों साइड पे इसको इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑल कोऑर्डिनेट्स तो डी टॉ आ जाएगा और साई एम नॉट हिस्टेरिक इंटीग्रेशन, ठीक है, और ये हमारे पास अंदर ये टर्म आ जाएगी। इसी तरह से ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इंटीग्रेशन, और साथ में ये वाली टर्म आ जाएगी। इसको सेपरेट कर लेंगे और इसको सेपरेट कर लेंगे इंटीग्रेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो है ये टर्म लेंगे, राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म जो है ई एन आउटसाइड ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, साई एम नॉट हिस्टेरिक साई एन नॉट इंटू डी टॉ रह जाएगा, ठीक है। और ये लेकिन इसमें m जो है वो n के इक्वल नहीं है, तो हम ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये आपको पता है दैट इज़ द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी है, एज m इज़ नॉट इज़ इक्वल टू n। अब हम क्या करेंगे, जो सेकेंड टर्म है, ये तो फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी अप्लाई की, तो ये वाली टर्म जो है वो ज़ीरो हो गई। ये सेकेंड टर्म है, अब ये तो ज़ीरो नहीं करनी, बिकॉज दिस इज़ द पार्ट दैट इज़ द वोल्टेज that is create the disturbance. Due to this voltage disturbance is created, and we have to calculate this part, and we will take it, and as we in the case of first order energy, हमने इसको इस पार्ट को हमने वी एम एन के इक्वल रखा था, वी एन एन के इक्वल रखा था। अब हम इसको वी एम एन के इक्वल रख देंगे, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको हमने इसके इक्वल एज्यूम कर लिया। नाउ वी पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 6। अब हम इस इक्वेशन 6 में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये वाले जो टर्म है ये किसके इक्वल आ गई, ये पार्ट ज़ीरो हो गया और माइनस वी एम एन के इक्वल आ गई, ठीक है। ओनली दिस टर्म इज़ लेफ्ट, सो दिस इज़ इक्वेशन 7, और ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। नाउ टेक द फर्स्ट टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड सॉल्व इट। हम इसको लेंगे, फर्स्ट टर्म कौन सी है। अब हम जब इसको सेपरेट कर लेंगे और इसको सेपरेट कर लेंगे, दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई होगा ना वेव फंक्शन, तो साई एम नॉट हिस्टेरिक एच नॉट साई एन 1 डी टॉ, ये वाला पार्ट हम लेंगे सबसे पहले और इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे कि इसके जो ऑर्डर है हम इसका चेंज करें अगर, क्योंकि ये हर्मिशियन ऑपरेटर है एच नॉट जो है, तो हम इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। हम इसको इस साइड पे ले आएंगे और इसको इस साइड पे, मींस के पहले ये एच एम नॉट हिस्टेरिक है, एच नॉट है, हम एच नॉट को इस साइड पे ले आएंगे। तो स्टूडेंट, जब हम इसका चेंज करेंगे, ऑर्डर चेंज करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये किस फॉर्म में आ रही है, ई एम नॉट हिस्टेरिक्स, ये वही वाली इक्वेशन जो है श्रोडिंगर इक्वेशन, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के इक्वल ये पार्ट आ गया। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन 7 में ये पुट करनी है। इंस्टेड ऑफ दिस वी विल पुट दिस वन वैल्यू, यहाँ पे हम एच नॉट साई एम नॉट हिस्टेरिक की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, ई एम नॉट हिस्टेरिक माइनस ई एन नॉट साई एन 1 डी टॉ दैट इज़ इक्वल टू वी एम एन, दैट इज़ इक्वेशन 8। अब हमारे पास ये वैल्यू जो है हम कॉमन निकाल लेंगे। इस वैल्यू को हमने आउटसाइड निकाल लिया, अंदर क्या रह गया, ये वाली पार्ट रह गया, ठीक है। तो साई एन नॉट हिस्टेरिक जो है ये हमारे पास स्टेट है, दैट इज़ फॉर्म ऑफ द ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। साई एन 1 जो है दैट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन दैट इज़ अननोन,
सो वी डिफाइन साई एन वन टर्म जो है वो हमारे पास फंक्शन, ये हम किस टर्म में इसको कोफिशिएंट की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, ठीक है, CNS1 इसकी फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, ठीक। तो ये S कोई भी इंटरमीडिएट स्टेट है, और हम साई एन वन जो वेव फंक्शन है इसको हम ये लिखेंगे सिग्मा S CNS1 साई S नॉट, इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट करना है, जो कि हमारा है टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन। तो ये 1 पावर 1 है, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है। सो दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन विच वी हैव टू कैलकुलेट। तो हम इस एज्यूम कर लेते हैं इसको इस फॉर्म में, ठीक है। अब ये हम इक्वेशन 9 जो है इसमें हम इसकी वैल्यू जो है ये पुट करते हैं, ठीक है। अब हम जब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इंस्टेड ऑफ दिस 1 पावर 1, हमारे पास साई एन वन की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है हमने पूरी, और ये एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। अब हम डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन को, जब हम या तो हम डिवाइड कर लें या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी, या डिवाइडिंग बोथ साइड बाय दिस इक्वेशन, तो हमारे पास ये टर्म इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। ये इसी तरह एज इट इज़ रहेगी ये टर्म, और ये आ जाएगा माइनस VMN ओवर EM नॉट हिस्टेरिक माइनस EN नॉट एज M इज़ नॉट इज़ इक्वल्स टू N, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या आएगा, ये वाली जो टर्म है, अब ये इसको CNS की पावर 1 जो है ये इसको हम सिग्मा S और CNS1 ये हम आउटसाइड ले लेंगे, अंदर हमारे पास आ जाएगा साई M नॉट हिस्टेरिक साई S और D टॉप, ये आ जाएगा हमारे पास। और ये जो वैल्यू है दैट इज़ द इंटीग्रल, वी एक्सप्रेस द इंटीग्रल इन द टर्म ऑफ क्रॉनिकल डेल्टा, ठीक है। हम क्रॉनिकल डेल्टा की फॉर्म में इसको लिखेंगे, दैट इज़ S क्रॉनिकल डेल्टा MS दैट इज़ इक्वल्स टू, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ये वाली जो टर्म है इसको हमने इस क्रॉनिकल डेल्टा की फॉर्म में लिख दिया, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये फॉर्म किस तरह आ जाएगी, इस फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि वो इंटेग्रल जो था वो ये इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, ठीक है। और ये बाकी आफ्टर इक्वालिटी ये एज इट इज़ आ जाएगा माइनस VMN ओवर जो है ये E M हिस्टेरिक नॉट माइनस EN नॉट, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये 11 इक्वेशन हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि M अगर S के इक्वल हो तो क्रॉनिकल डेल्टा जो है अगर MN इक्वल है हमारे पास तो 1 आना चाहिए, तो हम नॉर्मलाइज कंडीशन अप्लाई करते हैं, और ये नॉर्मलाइज कंडीशन में हमारे पास ये वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। MN के S के इक्वल है अगर, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन की, ठीक है, दैट इज़ इक्वल्स टू दिस वन। सो वी गेट फर्स्ट ऑर्डर disturbance wave function by putting CMN1 in wave function. So psi n1 ये हमने वैल्यू इसमें साई एन वन की जगह हमने ये वैल्यू पुट की है, दैट इज़ द वेव फंक्शन है साई एन वन फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन, इसकी जगह हमने ये पुट की है वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास डिस्टर्बेंस वाला पार्ट है, परटर्ब पार्ट है, जो कि हमने कैलकुलेट करना है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन। एज इफ एज M इज़ नॉट इज इक्वल्स टू N, सो इट मीन्स द कोफिशिएंट इज़ नॉट दैट कोफिशिएंट इज़ नॉट पॉसिबल। CNM1 जो है ये पॉसिबल नहीं होगा, ये हमारे पास अगर M जो है N के इक्वल नहीं है। So this is the calculation of first order wave function.